हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में प्राइम नंबर की कोडिंग कैसे करते हैं। तो प्राइम नंबर तो सबको पता होगा क्या होता है, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि यहीं से एल्गोरिदम निकल के आएगा। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। लाइक 7 एक प्राइम नंबर है, तो अगर आप 7 को डिवाइड करोगे तो देखोगे 1 और 7 से ही डिवाइड होता है। थोड़ा सा मैं ये बोर्ड यूज़ करने में नया हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा हूँ, थोड़ा आप समझ सकते हो। लेकिन सपोज 10 को लिखते हैं तो 10 के कई फैक्टर होते हैं, लाइक 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 भी हो गया। तो ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 और 10 के अलावा 1 और 10 के अलावा ये बाकी दो और नंबरों से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर के दो फैक्टर होने चाहिए। अब प्रश्न था क्या 1 प्राइम नंबर है, तो 1 भी प्राइम नंबर नहीं क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, जबकि डेफिनेशन है कि प्राइम नंबर के दो फैक्टर होने चाहिए। तो कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, इसको हम अपने कोड में कैसे चेक करेंगे? तो हम क्या करेंगे, क्योंकि नंबर 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से, और 2 से लेकर के नंबर के आधे तक, यानी जिस नंबर को हमें चेक करना है, सपोज हमें n को चेक करना है कि वो प्राइम या नहीं, तो 2 से लेकर के n/2 तक की एक लूप चलाएंगे और हर नंबर से उस नंबर को डिवाइड करके चेक करेंगे कि क्या वो नंबर डिवाइड हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं है। तो आइए कोड देखते हैं, वहाँ से कुछ समझ में आएगा। सॉरी, मैंने क्या बोल दिया यार। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो हम यूजर से कहेंगे कि वो मैक्सिमम रेंज इनपुट करे। मतलब जैसे कि अगर 1 से 100 के बीच का प्राइम नंबर चाहिए तो वो 100 इंटर करेगा, 200 के बीच का चाहिए तो 200 इंटर करेगा, और उसके बाद ये n में ले लेंगे वो नंबर, मतलब 100 ले लिया सपोज। अब ये आप देख सकते हैं जो आई लूप हमने चलाया, ये जनरेटिंग नंबर, ये जो आई लूप है 1 से लेकर के n तक के सभी नंबर को एक एक करके जनरेट करेगा और हम एक एक सारे नंबर को एक एक करके चेक करते जाएंगे। चेक कैसे करेंगे, हमने फ्लैग यहाँ 0 लिया, जो अभी बताते हैं कि फ्लैग 0 क्यों लिया है। और यहाँ पे वो लूप चलाई है जो 2 से लेकर के नंबर के आधे तक है। आप देख सकते हैं i/2 तक है, यानी i वो नंबर होगा और उसके आधे तक, 2 से लेकर के उसके आधे तक हम लूप चला रहे हैं। और हर नंबर से हम वहाँ पे डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि क्या i जो है j से फुली डिविजिबल है, या मतलब नंबर जो है अगर 2 से लेकर के अपने आधे तक के बीच में किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो बस हम यही चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हमने फ्लैग को इंक्रीज किया है, ब्रेक किया है, यानी ब्रेक होते हम जे लूप के बाहर आ जाएंगे। तो पहले समझते हैं कि ये फ्लैग क्यों लगाया है। तो देखिए ये जो जे लूप है ना, किसी भी लूप के बाहर हम दो तरीके से आ सकते हैं। पहला तो ये जे इंक्रीज होता जाए और ये कंडीशन जाके फॉल्स हो जाए, जो ये कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप के बाहर आ जाएंगे। दूसरा तरीका होता है कि बीच में कोई कंडीशन डाल देते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रेक करके बाहर आ जाओ। तो हमने यहाँ डाल दिया कि नंबर अगर 2 से लेकर के n/2 तक किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए तो ब्रेक करो, ब्रेक करके बाहर आ जाओ। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जब बाहर आएंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम ब्रेक करके बाहर आए हैं या पूरा लूप चला करके बाहर आए हैं? तो यही चेक करने के लिए हमने फ्लैग लगा दिया है। अगर हम बाहर ब्रेक करके आए होंगे तो ब्रेक तभी होगा जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, और जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो फ्लैग भी इंक्रीज हो चुका होगा। यहाँ पे फ्लैग हमने 0 लिया है लेकिन यहाँ पे फ्लैग इंक्रीज होकर 1 हो जाएगा। तो यही हम बाहर आके चेक करते हैं कि क्या फ्लैग की वैल्यू 0 है। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब कि ये लूप चला ही नहीं है, और जब ये लूप नहीं चलाया इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर किसी और नंबर से डिवाइड ही नहीं हुआ है, यानी 2 से लेकर के अपने आधे तक के किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं हुआ है, तो इसलिए ये लूप नहीं चला है। तो फ्लैग 0 होने का मतलब है कि नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हुआ है, तो नंबर प्राइम नंबर है। और यहाँ पे i इज नॉट इक्वल टू 1 हमने क्यों लिया है, इसको हम एक्सप्लेन करने के पहले यहाँ से ये हटा देते हैं, फिर समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे कि फ्लैग 0 है तो हम जान जाएंगे कि नंबर प्राइम नंबर है, तो हम उसे प्रिंट करा देंगे। ये काउंटर हमने इसलिए चलाया है कि कई बार ये भी पूछ देता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, या 1 से लेकर 500 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। तो इसके लिए हम काउंटर चला देते हैं, जब भी उसे प्राइम नंबर मिलेगा वो काउंटर को इंक्रीज करता जाएगा और ये काउंटर बढ़ाता जाएगा। 0 से हमने काउंट को 0 किया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 से मतलब चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, 1 2 3 होता जाएगा, और फाइनली जब पूरा लूप चल जाएगा तो हम यहाँ काउंट को प्रिंट करा देंगे, जो हमें ये बताएगा कि टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड n इज इक्वल टू काउंट। तो इसे रन करते हैं पहले, और हालांकि इसमें बग है लेकिन फिर भी। अब देखिए ये बता रहा है कि
टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 126 है, और इसने गलती क्या की, इसने 1 को भी प्रिंट किया। 1 प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे सही प्रिंट है। और 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। अगर आपने एसएससी बैंकिंग की तैयारी की होगी तो आपको रटा होगा ये। तो ये 1 नहीं प्रिंट होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे एंड 1 लगाया था, जो मैंने अभी हटाया है। तो ये 1 क्यों प्रिंट कर रहा है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि जब i की वैल्यू 1 होगी ना, तो आप इसको ध्यान से देखो, j को हमने 2 असाइन किया है और j लेस देन इक्वल टू i/2, और i की वैल्यू 1 है तो 1/2 0.5 होगा। लेकिन चूंकि j इंटीजर है, i भी इंटीजर है, तो 0.5 ना लेके वो 0 लेगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा j की, जो कि हमने दो असाइन किया है, और चेक कर रहे हैं कि क्या 2 लेस देन 0 है, जो कि फॉल्स है। तो i इज इक्वल टू 1 के केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये रन ही नहीं करेगा। जब रन नहीं करेगा, तो जब ये पूरा लूप ही नहीं रन हो रहा है, तो फ्लैग इंक्रीज ही नहीं होगा। तो फ्लैग यहाँ 0 था तो यहाँ भी 0 ही होगा, और इसलिए वो i को भी 1 को भी समझ लेगा कि प्राइम नंबर है और प्रिंट कर देगा। तो यही करते हैं और लिख देते हैं कि i इज नॉट इक्वल टू i इज इक्वल टू 1। क्या कर रहा हूँ मैं यार, i इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, चलिए इसे रन कराते हैं। ओह, मैंने i नहीं लिखा है, i इज नॉट इक्वल टू 1। अब हम रन कराएंगे और 100 लेंगे इस बार, तो आप देखेंगे 1 नहीं प्रिंट हुआ, और 2 से लेकर के 97 तक प्रिंट किया है, यानी टोटल 25 प्राइम नंबर 100 के बीच में होते हैं, जो इसने प्रिंट करके दिखा दिए। ये प्रोग्राम में कोई बग नहीं है, ये बिल्कुल सही रन करेगा। अब ये था आज का कोड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप pestbin.com की लिंक पे जाएंगे, वहाँ से पूरी कॉपी पेस्ट करके अपनी IDE में चला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।